नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं किरण साहू आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ ABC एजुकेशन 1 to 3 क्लासेस में। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला में एक स्वर और एक व्यंजन होते हैं और एक होता है संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं तो डिफरेंट है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वो होते हैं जो स्वयं से उच्चारित हो जाए, जिनको किसी की सहायता न ली जाए, जो किसी की सहायता न ली जाए, यानी कि जो स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसमें किसी का सहयोग नहीं लिया जाता। व्यंजन जो होते हैं इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे कि का है ना, का में आधा का है, फिर इसमें आ भी जुड़ा है, इसीलिए यह व्यंजन है। अब मैं स्वर के बारे में बताने चल रही हूँ कि स्वर में क्या है, कितने स्वर पाए जाते हैं और स्वर में कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा प्लुत स्वर है। वर्णमाला में स्वर के बारे में बताने चल रही हूँ। स्वर के बारे में बताने चल रही, जिसके उच्चारण में जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सके, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है तथा मात्राओं की संख्या 10 है। अब आप लोग सोच रहे हैं स्वर 11 है, स्वर की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 कैसे होगी? तो आप सभी लोग देख लीजिए, जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। अब इसमें जो आ है
यह उदासीन वर्ड है, उदासीन वर्ड है, उदासीन वर्ड है। इसका कोई मात्रा नहीं होता है, बाकी इन सब का मात्रा होता है, वो तो हम आप लोग को मात्रा में पढ़ा चुके हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, आगे कोई मात्रा नहीं होती है। इसका मात्रा इसका है, इसका है। आप स्वर को भी बांटेंगे कि स्वर कितने, स्वर के भेद। अब पढ़िए आप सब लोग स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में, हम यहाँ आप लोग को अलग अलग से बताते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, कम समय या एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें 4 स्वर आते हैं, ह्रस्व में 4 स्वर आते हैं। आ, ई, उ और री, ये 4 स्वर आते हैं। अब आप सभी लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। अभी आप सब लोग को बताया जाएगा दीर्घ स्वर। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आप सभी लोग को बताएंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बारे में अब हम बताने चल रहे हैं। दीर्घ स्वर, अब आप लोग पढ़िए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में, उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें 7 स्वर आते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए और 5 हो गए। ए, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, ए और आए, और ओ और आओ। ये सब हमारे दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में ही कुछ ऐसे हैं जो संयुक्त दीर्घ बोले जाते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जो दो अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें
इसमें ए आ धन ई से मिलकर बना है, आए। आ धन ए से मिलकर बना है, आ धन ए से मिलकर बना है। ओ आ धन ऊ से मिलके बना है। और आओ आ धन ओ से मिलके बना है। ये 4 स्वर क्या है हमारे? संयुक्त दीर्घ स्वर, जिसमें पहला स्वर है दीर्घ स्वर, जिसमें है जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। यहाँ लिख देते हैं ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे। आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ लिख देते हैं लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिसमें 4 स्वर आते हैं। ए आ और ई मिलके, ए जो है ए आ और ई से मिलके बना है, और आए जो है आ धन ए से मिलके बना है, ओ जो है आ और ऊ से मिलके बना है, और आओ जो है आ धन ओ से मिलके बना है। अब आप सभी लोग पढ़िए तीसरा स्वर, तीसरा स्वर जिसे कहते हैं पुलुत स्वर, पुलुत स्वर, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगे, 3 उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसका उपयोग नाटक के संवाद में या किसी को बुलाने में किया जाता है। जैसे नाटक का जब संवाद शुरू होता है तो पहले, जब नाटक का संवाद शुरू होता है तो पहले बहुत तेज आवाज से बुलाया जाता है। जैसे अगर किसी को बुलाया जाए रे मोहना, तो उसमें क्या होगा? रे लगा दिया, तो इसमें एक ही वर्ड आता है। जैसे लिख दिया जाए ओम, ओम, और इसकी मात्रा 3 के तरह का होता है। जैसे कि इसमें 3 ओम, ओम बोल दीजिए, ओम, इसमें 3 मात्रा को रहा, मानी कि इसमें अधिक बल लगाए जाना, ह्रस्व से भी और दीर्घ से भी, और जिसमें ह्रस्व से भी ज्यादा मात्रा लगाया जाए और दीर्घ से भी ज्यादा मात्रा लगाया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे इसको तभी बुलाया जाएगा जब बहुत अत्यधिक तेज किसी को बुलाया जाना है, अरे मोहना, रे सालुआ, तो मतलब इसमें क्या होगा? प्लुत स्वर होगा। तो अब आप सभी लोग को हिंदी का वो क्या कहते हैं स्वर हमने बता दिया है। अब हम आप सबको बताने चल रहे हैं व्यंजन, और एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर है जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, आ, ई, उ और री, इसमें 4 स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे और या ह्रस्व से दोगुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आएगा आ, ई, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आओ, इसमें आएंगे दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में एक एक्सेप्शन भी है जिसमें लिखा जाएगा संयुक्त दीर्घ स्वर। जैसे ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग
स्वरों से मिलकर बने हैं, उन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए हो गया, आए हो गया, ओ हो गया और आ हो गया। ए जो है आ और ई से मिलकर बना है, ए जो है आए आ और ए से मिलकर बना है, ओ जो है आ और ऊ से मिलकर बना है, और औ जो है आ और ओ से मिलकर बना है। तीसरा स्वर है प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे या 3 मात्रा काल का समय लगे या हर्ष या दीर्घ से दुगना समय लगे, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर इसका उपयोग नाटक के संवाद में करते हैं, किसी को बुलाने में किया जाता है। और इसका एक ही उदाहरण है ओम। अब आप सब लोग पढ़िए व्यंजन। आप सभी लोग चलिए पढ़िए व्यंजन। व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए, स्वर की सहायता ली जाए, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के अगर भेद बताएं या प्रकार, व्यंजन के भेद या 3 है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब बारी बारी से हम आप सभी लोग को बताने चल रही हूँ। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन नहीं बनता। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन। अब हम आप सभी लोग को एक एक के बारे में बताएंगे, उसका परिभाषा। पहले लिखते हैं स्पर्श व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ इत्यादि को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें 5 वर्ग आता है। इसमें 5 वर्ग आता है। का वर्ग, चा वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग, चा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। और पहले लिखते हैं का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, चा छा जा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। 1 2 3 4 5 वर्ग इसमें आते हैं। 1 2 3 4 और 5 ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं और ये 5 वर्ग जो हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अब एक बार हम फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर देते हैं। व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए का है तो का उच्चारण पहले कैसे होगा? का आधा का और इसमें क्या आ मिला होगा? आ। ये हो गया व्यंजन। क्योंकि व्यंजन को अगर ऐसे आप आ निकाल दीजिए, का बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसको बिना स्वर के चल ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार व्यंजन को किसी न किसी की मतलब स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो स्वर के अगर भेद पूछा जाए तो स्वर के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब आप स्पर्श व्यंजन के बारे में डिटेल्स में पढ़िए। स्पर्श व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ इत्यादि को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसमें 5 वर्ग आते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में 5 वर्ड आएंगे: का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में आएंगे चा, छा, जा, झा, या। और टा वर्ग में आए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और ता वर्ग में आएंगे ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आएंगे पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। अब आप सभी लोग पढ़िए अंतस्थ व्यंजन जिसके बारे में डिटेल्स में लिखेंगे अभी हम। और इनका उच्चारण स्थान भी बता दें, नहीं तो फिर बाद में बताएंगे कि इसका कौन सा उच्चारण स्थान है, कौन सी कहाँ से उच्चारित होंगी, उसके लिए एक अलग से क्लासेस लिखाएंगे आप सभी लोग। क्योंकि उतना ही पढ़िए जितना पच सके, जितना याद हो सके। ज़्यादा खा लेंगे तो पचेगा नहीं। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और हमारा आप लोग इतना अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कीजिए और भी लोगों में शेयर कीजिए। क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मैं एक नई चीज़ ला सकूं समाज में। छोटी सी शुरुआत है, आप सभी लोग के प्रयासों से, आप लोग के सहयोग से हो सकता है हमारा थोड़ा और अच्छा हो जाए। क्योंकि अभी शुरुआत है, तो धीरे धीरे जब आप लोग सहयोग करेंगे तो हमारा और भी अच्छा होगा और बेहतर होगा, हमें भी और भी अच्छा लगेगा कि सब लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो गाइस अब हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। और इसमें एक द्विगुण व्यंजन होता है, पहले वो जान लीजिए आप। द्विगुण व्यंजन क्योंकि एक का वर्ग में ही चला गया था। द्विगुण व्यंजन अंतस्थ के बाद पहले है। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आप लोग इसमें जानिए डा और ढा। ये जो व्यंजन है इसके उच्चारण में ये 2 ही वर्ड आते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा झटका मारकर
इसके उच्चारण में जीवा झटका मार के हट जाती है, जैसे बोलिए डा डा ढा। मतलब इसके उच्चारण में जब आप इसको उच्चारित करेंगे डा ढा को, तो ये आपको मतलब ऐसे उच्चारित होगी और इसके बाद झटका मारेगी बहुत तेज, डा डा ढा। बोल के देखिए आप सभी लोग, प्रत्यक्ष को परिमाण की जरूरत नहीं होती, आप सभी लोग बोल के देखिए डा ढा। अब आप लोग पढ़िए, एक दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। जिसके उच्चारण में जिह्वा तालु और जिसके उच्चारण में जीवा तालु के निकट आकर, तालु के निकट, जिसके उच्चारण में जीवा तालु के निकट आती है, जैसे आप बोलिए इसके उच्चारण में जीवा तालु के, जिसके नहीं होगा इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में जीवा जो है तालु के निकट आती है। जैसे बोलिए या रा ला वा, या रा ला वा। तो इसमें कौन कौन से स्वर, कौन कौन से व्यंजन आएंगे? या रा ला और वा, ये 4 स्वर आएंगे अंतस्थ व्यंजन में। क्या क्या? या रा ला वा। और इसी में 2 को क्या बोला जाता? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? या और वा। अर्ध स्वर क्या है? या और वा। अब आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, जिसके उच्चारण में जीवा तालु के निकट आ जाती है और फिर उच्चारित होगी जैसे या रा ला वा, या रा ला और वा। अर्ध स्वर में आएंगे या और वा। अब आप लोग पढ़िए तीसरा, ये तो दूसरा था, तीसरा पढ़िए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु घर्षण या रगड़ के द्वारा ऊष्मा प्रदान करती है। घर्षण या रगड़ के द्वारा ऊष्मा प्रदान करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे? आप सभी लोग बताइए, इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे? बताइए। इसमें आएगा सा, शा, शा और हा। शा, शा, हा।
आप सभी लोग देखिए, मेरा तो थोड़ा लोचा है, मैं ये सब नहीं बोला, इसको बोलती है सालू। सालू यानी कि तालू, उच्चारण स्थान भी आप लोग को बता दे रही हूँ, सालू वाला तालू। और ये है मूर्धा वाला सा, और ये दंती सा, हाँ तो कंठ से ही उच्चारित होता है। तो ये हमारा हो गया व्यंजन। अब आप सभी लोग देखिए, एक अलग से आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिसमें 4 स्वर होते हैं, जिसमें 4 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छ, त्रा, ज्ञ और श्रा, श्री वाला श्रा। अब इन सबको मैं आप लोग को अलग से बताऊंगी कि संयुक्त व्यंजन छ किससे बना है, ता किससे बना है, ज्ञ किससे बना है और श्रा किससे मिलके बना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं आप सभी लोगों के लिए। द्विगुण व्यंजन जिसके उच्चारण में जीवा झटका मार के हट जाती है, जैसे डा। और देखिए इसका उपयोग कहाँ होगा, जैसे प्रतापगढ़, मतलब इसका उपयोग होता किसी भी शब्द के बीच में, इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी अगर शब्द है उसके बीच में उपयोग किया जाएगा, जैसे प्रतापगढ़, ठीक, प्रतापगढ़, या अंत में किया जाएगा। तो मतलब इसका उच्चारण जो है ये झटका मार के होगा, या झटका मारेगा फिर उसके बाद इसका उच्चारित किया जाएगा। फिर है अंतस्थ व्यंजन, इसके उच्चारण में इसके उच्चारण में जिह्वा तालु के निकट आती है और हट जाती है। तो इसमें क्या है, या, रा, ला और वा। और अंतस्थ व्यंजन में 2 ऐसे व्यंजन है, या और वा, जिसको अर्धस्वर कहते हैं, उसमें व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली आयु घर्षण या रगड़ के द्वारा ऊष्मा प्रदान करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसमें 4 वर्ड आते हैं, कौन कौन से? सा, सा और हा। और अब आप लोग एक चौथा पढ़िए, जिसमें जो है संयुक्त व्यंजन। और अभी हम आप लोग को एक चीज नहीं बताए, क्या आगत स्वर और क्या कहते हैं, आगत स्वर और जो अंतस्थ व्यंजन होता है, अंक, बिंदी और आहा, विसर्ग, ये सब नहीं बताए हैं, वो सब हम आपको अभी बताने चल रहे हैं। जिसको बोलते हैं अयोगवाह, अब आप लोग देखिए संयुक्त व्यंजन के बारे में कि संयुक्त व्यंजन किस किस वर्णों से मिलके बना है। संयुक्त व्यंजन के बारे में देखिए किससे मिलके बना है। गाइस आप सभी लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए दिल थोड़ा भारी हो जाता है। आप लोग प्लीज सपोर्ट करा करिए, भैया दीदी जो भी है, आपके घर में जितने भी पढ़ने वाले हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको भेजिए। सब लोग एक्चुअली अच्छा करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, वरना फिर जिंदगी तो वही चल ही रही है भाई साहब सबकी, अच्छे से बुरे से जैसी भी है। अब आइए संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन देखिए अभी हमारा शुरुआत है तो थोड़ा ज़्यादा सही नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे जब हो जाएगा तो अच्छा चलने लगेगा, हमारा भी लाइन पे लाइन टू लाइन हो जाएगा। जो ये है आधा का और मूर्धन्य सा से मिलके बना है, आधा का और मूर्धन्य सा से मिलके बना है। आप देखिए छा हो गया और त्रा, आधा ता और रा से मिलके बना। भैया इसको विशेष ध्यान दीजिए, का जो है आधा है, ता जो है आधा है, रा पूरा होगा, ठीक। और आप देखिए ज्ञा, अब तीसरा है ज्ञा, इसमें 4 ही वर्ड आते हैं, ये आधा जा और इया से मिलके बना है, ज्ञा ज्ञा, इया आ रहा ना, ज्ञा इया इसमें आ रहा है। और फिर चौथा है प्रा और श्रा, चौथा है श्रा। श्रा जो है तालब सा और रा से मिलके बना है, क्या है, श्रा। तो आप सभी लोग अगर विशेष या ध्यान दीजिएगा, जो ये सा है ये आधा नहीं है, अगर इसको ऐसे दे दिया श्रा, देखिए छा दिया है और का धन श्रा
धन आ दिया है तब ये सही है, तब ये सही है। अगर ऐसे दिया है का आधा सा आधा, तब ये भाई गलत है, तब ये गलत है, क्योंकि सही ये है। अगर ऐसे दिया है तब सही है। और अगर हलंत लग गया है तो यानी कि सा जो है आधा हो गया, उसमें आ लगना चाहिए। अब आप लोग पढ़ लीजिए अयोग वाह व्यंजन। अयोग वाह न जो स्वर है न व्यंजन है। अयोग वाह, अयोग वाह, जिसे कहते अंक और आहा। इसमें दो ही व्यंजन आएंगे, अंक और आहा। अंक आएगा अयोग वाह में, अंक जो है यही आएगा। आहा जो है ये विसर्ग हो जाएगा। ये क्या है? विसर्ग, ये विसर्ग है। आहा जो है विसर्ग है। या तो न स्वर होता है, लिख ही देते हैं अयोग वाह के बारे में, या न स्वर है या न स्वर है और न स्वर है और ना ही व्यंजन है, व्यंजन है। इसमें कौन कौन से आएंगे? आ, सिर्फ आ। और ये जो ये दिया गया है ये विसर्ग है। आहा जो है ये विसर्ग है, ये नहीं आएगा, विसर्ग है। तो गाइस अभी आप लोगों को हम तो जितना हमको पता था गाइस, जितना हमको पता था हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। और कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए प्लीज़ गाइस, आपकी सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यक है हमें। और धन्यवाद गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।